दोस्तों, मानसून आने वाला है। मानसून को लेकर नगर निगम भी सक्रिय हो चुका है। जहां जहां नाले हैं, जल भराव होने वाला है, वहां वहां सफाई की जा रही है। और 64 लाख के करीब लगभग नालों का टेंडर हुआ है, जिसमें 32 छोटे बड़े नाले आते हैं। संजीव गर्ग जी उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे, काफ़ी समय से जगाधरी की समाज सेवा को लेकर सक्रिय रहते हैं, खासकर निगम के कामों को लेकर। जानते हैं इनसे कि आने वाले मानसून में जल भराव कहाँ कहाँ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी जैद भाई, वैसे तो आपको शहर की सारी स्थिति से अवगत है, लेकिन हमारा एक ही अभिप्राय रहा कि शहरवासियों को समय से पहले जो समस्या आने वाली है उसका निवारण मिले। उसके अंतर्गत ये है, आप जानते ही हैं कि जो जगाधरी के 4 कोने हैं, 4 कोनों के अंदर सबसे पहले हमारा बुढ़िया गेट आ जाता है, जो वृद्ध आश्रम के बाहर। वहाँ पर पूरा पानी भरता है, जबकि सड़क पहले से 2 फुट ज़्यादा ऊंची बन चुकी है, लेकिन नालों का सफाई ना होना सबसे बड़ा कारण है। नाले दोनों अभी पिछले साल भर के अंदर दोनों नए बने हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आप ये देखिएगा, जो ये पुलिस चौकी के पास नाला है, ये पूरा ठूसा ठूस भरा हुआ है। लेकिन मैंने अभी कल आपकी बाइट पे भी देखा, वैसे भी देखा, शायद सफाई हो चुकी है। लेकिन सफाई अगर इसकी सही तरीके से कराई जाए, जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा 20-30 साल पहले जब नगर पालिका हुआ करती थी, नीचे का फर्श तक दिख जाया करता था। और इसी नगर पालिका के जो है वो थे आपके सेक्रेटरी साहब, खुद खड़े होकर सुबह 4 बजे नाला साफ कराया करते थे। लेकिन मैं आज की अगर उस तरीके से सफाई हो तो कई 100 ट्रक निकलेगा मतलब। और नगर निगम के पास मैं समझता हूँ ना इतने साधन है, ना इतनी संपन्नता है जो उस समय नगर पालिका परिषद में थी। जबकि अगर नगर निगम बनने पर देखा जाए तो आज 100 गुना ज़्यादा पावर है नगर निगम के पास, 100 गुना संपन्नता है। लेकिन वो कर्म, वो इंजीनियर, वो काम करने वाला जो है जिज्ञासा, वो कहाँ से लाए? तो अभी पॉइंट बताओ, कहाँ कहाँ जल भराव हो सकता है? पॉइंट जैसे मैंने बताया, एक तो ये आपका वृद्ध आश्रम के बाहर हो गया। नंबर 2 पे आपका जो है ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, जो मटका चौक वाला है, अच्छा। वहाँ से लेके जहाँ वो माजरी है वहाँ तक हो गया। वहाँ तो सड़क बन गई, वहाँ आप तो देख लेना। फिर भी क्योंकि कारण क्या, जिस तरीके से कबाड़ा भरा जाता है और कबाड़ा जो उठता नहीं है वो भराव होगा। अच्छा। और उसके साथ साथ सिविल लाइन, जहाँ सेंट थॉमस स्कूल है और इजी डे है, वहाँ पे पूरा पानी भरता है। अच्छा। उसके साथ साथ आगे चले जाओ आप, जहाँ पे पुरानी तहसील थी। अच्छा। और बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक, वो जल भराव होगा। उसके साथ साथ पत्थरों वाला बाजार, जिसके नीचे मैंने आपको पहली बाइट में भी बताया था, एक ड्रेन थी जो 10 फुट की गहरी थी, जो इस समय सड़क है उससे 15 फुट नीचे। आप ये देखिएगा, इतने बड़े शहर का पानी वो ट्रेन लेके चलती थी, आज वो पता नहीं कहाँ है। आप सोचते हो कि 1 फुट की जो नाली है वो ले जाएगी उस पानी को? मैं तो नहीं समझता। वो पूरा जड़ोदा गेट पे भी आप ये देखिएगा, जो वो चारों तरफ जो तालाब बने हुए हैं, वो पानी इकट्ठे हुआ करते थे। अब वो तालाब बंद होने थे, बाउंड्री होने थे, वो सारा पानी इधर ही आता है पत्थरों वाले बाजार में। वहाँ पानी भरेगा, प्रकाश चौक पे पानी भरेगा। अच्छा। देवी भवन मंदिर पे पानी भरेगा। अच्छा। तो ये जो हमारी बाउंड्री है तो सारी पानी वाली है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि उन्होंने नालों पे भी कब्जा कर रखा है। देखो उसके अंदर वो किसकी कमी है? उसके अंतर्गत देखो, ताली वो कहा करते हैं कि एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। हमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें जागरूक इसलिए होना पड़ेगा कि हमारा जितना भी शहर के अंदर जो कूड़ा करबट इकट्ठा होता है, हम अपनी दुकानों के बाहर, अपने मकानों के बाहर डस्टबिन रखें, डस्टबिन इकट्ठा करें। कोई जो कूड़े वाला मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से तो लगातार आ रहा है, वो कूड़ा जो है उसमें गाड़ी में डालें। और जहाँ तक हो सके, जैसे कि पुराने ज़माने पे लोग हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग ही होते थे, और वो बेचारे सुबह जो है ना अपनी देहली के बाहर अगर कोई नाली अटक रही है तो उन्होंने डंडे बनाए होते थे, और उसमें इस तरीके से जैसे पेंच लगाने वाली चीज़ नहीं होती, उससे पन्नी पुन्नी तो निकाल ही लिया करते थे। लेकिन अब चूंकि अंडरग्राउंड नालियाँ बन चुकी, अंडरग्राउंड नालियों के अंदर इन्होंने 9-9 इंची 8-8 इंची के पाइप डाले हैं, और उसके अंतर्गत क्या करा, वो सीमेंटेड जो कच्चे सीमेंट की जो जाली है वो रख दी, और उसमें इतने से सुराख हैं जाली में, वो जालियां भी बंद पड़ी। और जहां पर थोड़ा सा अगर उनके ऊपर कोई 4 पहिए वाला वाहन चला जाता तो वो क्रैक हो जाती है, वो क्रैक होने के बाद वो उसी नाली में फंस जाती है। तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि यार जिस तरीके का हमारा विकास सड़कों का हो रहा है, या जिस तरीके से पहले जो है वो लोहे के सांचे रखे जाते थे, ये जरूर था वो चोरी हो जाते थे लेकिन कई साल पड़े रहते थे वो, आज उस तरीके का विकास नहीं है, उसमें कमी आई। क्या लगता है जिस प्रकार से नगर निगम की कमियां हैं या उनके पास मैन पावर नहीं है, इसका खामियाजा मौजूदा विधायक को भुगतना पड़ सकता है?
देखो ऐसा होता है, वो कहते हैं ना जब बात चलती है तो बड़ी दूर तक जाती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कमी है वो नगर निगम की कमी कहूँगा मैं। और क्योंकि नगर निगम जो होता है वो सारी सफाई व्यवस्था उसी के अंडर में आती है। अगर ये लोग जिस तरीके से अब एक्टिव हुए, मुझे अच्छा लग रहा है शहर में काम हो रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने नाले सही ढंग से नहीं बनाए, जो ये नालियां सही ढंग से नहीं बनाई। म्यूनिसिपल इंजीनियर है, सब रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं समझता हूँ इनको 12 महीने इसी एक्टिव होकर काम करना चाहिए। बरसात तो आप ये देखिएगा, वैसे तो ये जो चमासा चालू हुआ है, अश्विन महीना चालू हुआ, इसमें 4 महीने बरसात की माने जाते थे, लेकिन पूरे साल क्यों नहीं होती सफाई? जब हमारे इतने इतने लाखों करोड़ रुपए के टेंडर होते हैं सफाई के, तो अगर वो पूरे साल हो तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप ये देखिए किसी भवन में जाइए, एक भवन 2 साल से बंद पड़ा, आप जाओगे तो आपके सिर पे जाले लगेंगे, कबाड़ा लगेगा, और अगर उसकी सफाई होती रहेगी तो वहीं बैठना और वहाँ की सफाई कराना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, जो रेडियो वाले हैं, दुकानदार हैं, वो भी जागरूक नहीं है, वो भी कबाड़ नाले में फेंक देते हैं। उसके अंदर भी पहले क्या हुआ करता था, 20 साल पहले एक जागरूक सप्ताह बनाया जाता था इसके ऊपर। आज तो दिन बन गए, आज फलाना दिन है, आज फलाना दिन है, उसमें पूरा सप्ताह यही काम हुआ करता था। आज इस बारे में कमियां आई, क्योंकि हमारे कुछ सोशल जो वर्किंग जो ये कमेटियां हैं ये भी चुप है। तो मैं कहता हूं कि इनके ऊपर सोशल रिज्म पे भी काम होना चाहिए, जिसमें हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। हमारी भी कमियां हैं। क्या पॉलिटिकल लेवल पे या नगर निगम के लेवल ने मोहल्लों में दुकानदारों के साथ इस तरह की कोई बैठकें या मीटिंग वगैरह की कि आप लोगों की क्या क्या समस्या कैसे दूर हो सकती है इस तरह की? अभी तक 10 साल हो गए नगर निगम बने हुए लगभग, तो इस तरह की कोई बातचीत चली? देखो जाहिद भाई, अगर ये सिस्टम बन जाता ना, जैसे मान लो सपोज करो मेरी गली का ही मान लो टेंडर हो जाता है जहाँ मैं बैठा हूँ, और ये इसके बारे में अगर हमारे, देखो हर कॉलोनी में ना 4-6 मोजिज लोग जरूर होते हैं जिनको कॉलोनी का संज्ञान होता है कि ये पानी कौन सी दिशा से आता है बरसात में और कौन सी दिशा में घूमता है। अगर ये उनकी राय लेके निर्माण कार्य करें और उनका और भी कुछ ना, उनकी सिर्फ अप्रूवल ले लें, तो मैं समझता हूँ कि आपका निर्माण कार्य 100% सही होगा। लेकिन उनको तो बुलाते ही नहीं। उनको तो जिस दिन सड़क पटने वाली होती है, जेसीबी आती है, उस दिन पता लगता है कि भाई वो सड़क बनने लग रही है। नालों की निकासी ना होने के कारण कुछ निगम ने पाइपलाइन सीवरेज में भी डाल दिया है, वो कितना उचित है? देखो वो जो सीवर में लाइन डालते हैं ना, वो बिल्कुल अनुचित है। देखो आपने 2 डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए, एक आपने नगर निगम बनाया और एक पब्लिक हेल्थ बनाया। पब्लिक हेल्थ की देख रेख का जुम्मा जो है वो जितनी सीवरेज की लाइन है उनका है, और नगर निगम का जुम्मा नालियों का है। आप क्या करते हैं, आप तो खुद डिपार्टमेंट आपस में उलझ जाते हैं। और जब लोगों के घरों में, जिनके मकान सड़क से 1-1 फुट नीचे हैं, जब उनके घरों में पानी बैक मारता है, और जब आप लोगों को कहते हैं, आप कहते हैं जी, जब इनसे पब्लिक हेल्थ से पूछते हैं, कहते हैं नगर निगम ने हमारे उसमें सीवरेज में जोड़ दिए। सीवरेज नहीं जोड़ता अपनी सीवरेज लाइन को नगर निगम की नालियों से, नगर निगम अपनी नालियों को सीवरेज लाइन से जोड़ देता है। क्योंकि कारण क्या है, उस समय बरसात आएगी, ये सोचते हैं वो पानी दिखाई ना दे, तो वो इधर उधर जो है कनेक्शन कर देते हैं। आप उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या कभी आपका उद्योग व्यापार मंडल जनता के मुद्दों को लेकर, जैसे सफाई व्यवस्था या पानी निकासी को लेकर, शिक्षा मंत्री जी के साथ, जब शिक्षा मंत्री जी थे, अब वन मंत्री हैं वो कंवरपाल जी के साथ, इस तरह की कोई मीटिंग हुई? ऐसे जाहिद भाई, जो ये इस तरीके के मुद्दे हैं ना, आप हमारा इतिहास उठा के देख लो उद्योग व्यापार मंडल का। हम ज़्यादातर जो है जब भी मिले, डीसी साहब से मिले, नगर निगम कमिश्नर से मिले, तो हमारा यही मोटिव होता है कि इसका रास्ता निकले, इसका समाधान हो। देखो हम ना तो राजनीतिक लोग हैं, ना हम राजनीति कर रहे। हमारा तो सिर्फ मकसद ये है कि जब ये बरसात का मौसम आए, लोगों के जो मकान, आज जगाधरी शहर जो है अगर देखा जाए वैसे तो 200 साल पुराना है, क्योंकि जगाधरी पुराना शहर है, जमुनानगर तो सन 47 के बाद सारा बसा। तो यहाँ मकान आज भी 40-40 साल पुराने मकान हैं, और उन बेचारों के मकान ऐसे ऐसे हैं जो 2-2 फुट नीचे जा चुके हैं। तो हम ये समझते हैं कि उन बेचारों का सामान खराब ना, उनके घर में पानी बैक ना मारे उनको। क्योंकि कारण क्या होता है, अभी पिछले दिनों आपने देखा गर्मी कितनी पड़ रही थी, और हम भगवान से ये कह रहे थे कि बारिश आए, और भगवान जी ने हमारे जगाधरी में अभी 4 दिन पहले बड़ी मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट वर्षा करी, उससे तापमान 5-7% डाउन आया, आपको राहत मिली। लेकिन जगाधरी के अंदर उल्टा लोग घबराते हैं, वो कहते हैं बारिश ना आए, क्योंकि सारे मकान यहाँ नीचे हैं। अब नीचे हैं तो पानी बैक मारेगा, बैक मारेगा। अब मेरे साथ में पटरी मोहल्ला है, पटरी मोहल्ला आपको पता है इसका नाम क्यों पड़ा है? इसका नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ एक नाला हुआ करता था जो 3-4 फुट गहरा था, और उसके किनारे पे मकान बने थे, ये इसलिए इसका नाम पटरी मोहल्ला पड़ा। आज आप जाके देखिए वहाँ पटरी, वो उसका नाले का नाम निशान नहीं है। और अभी बरसात आएगी, इतना इतना काला चौड़ा 1-1 फुट का लोगों के घरों में जाएगा। तो लोग वो उस जैसे लोग, उस मोहल्ले के लोग ये कहते हैं बरसात ना आए। क्यों कहते हैं?
इसीलिए कहते हैं कि वो नाले में जो है ब्लॉक पड़े हैं। क्या लगता है, सरकार तो काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी क्या उनके साथ मीटिंग नहीं करते? क्या सरकार, जो मौजूदा सरकार है या किसी भी पार्टी की सरकार है, क्या आपस में मोहल्ले वालों से या दुकानदारों से कभी इस तरह की मीटिंग कभी नहीं कर? देखो, थोड़ी सी सामंजस्य की कमी है। मैं इसमें एक ही शब्द का यूज करूंगा, सामंजस्य। सामंजस्य यही होता है, जैसे आपने अभी बताया कि सरकार अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाए, अधिकारी कर्मचारी के साथ सामंजस्य बैठाए, और कर्मचारी जहाँ पे उनको दिक्कत आती है वो जनता के साथ सामंजस्य बैठाए। जब ये सामंजस्य मिलते हैं ना तो समस्या का निवारण हो जाता है। विजय सेठी जी भी मौजूद हैं, नॉमिनेटेड एमसी रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आपने अपने समय में क्या क्या काम करवाया जब से आप नॉमिनेटेड हुए। अपने कल्याण नगर से वासी हूँ मैं, तो कल्याण नगर के अच्छे काम हुए हैं। अच्छा, कल्याण नगर में कौन कौन से आपकी प्रयास से कौन कौन से काम हुए हैं? मेन तो एक नाले की दिक्कत ही हमारे यहाँ की। अच्छा, कल्याण नगर में एक वो नालियों की दिक्कत थी, जो पानी जल भरा हो जाता था, वो ठीक हो भारी समस्या हुई, वो ठीक हो गया? वो ठीक हो गया, नाला ओपन हो गया, उससे ठीक हो गया। अच्छा, अब वहाँ पानी नहीं खड़ा होगा? ये होता है, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है। तो संजीव जी, अंत में आपके लिए क्या से जो है, चुनाव में लगभग 1.5-2 महीना बाकी है, उससे पहले सरकार चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले क्या क्या करवा सकती है? देखो, मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी है, जिस तरीके से कम अब नाले चालू तो हुए। पिछले साल आपको याद होगा, आपके माध्यम से मतलब हमने इस तरीके से प्रशासन को जगाने का प्रयत्न करा, जैसे कुंभकर्ण को जगाते हैं, और प्रशासन बहुत देर में जागा था। लेकिन अब के ये वैसे बरसात का ही मौसम है, जून का महीना जो होता है, जून जाने वाला है, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है, तो हो सकता है शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा ही होगा सफाई का। नहीं, वन मंत्री जी ने भी कल एक्शन लिया नगर निगम के ऊपर। देखो, मैं तो ये कहता तो हूँ, उनको आदेश दिए हैं, सुनने में आया है कि जहाँ भी है कहीं जल भराव की है समस्या, ना वो तो नालों की सफाई कर सकते हैं। अब टेंडरिंग का काम तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि 1.5-2 महीने रह गए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है, जो वो कर सकते हैं उनको वो करने के आदेश दिए हैं। हाँ, ये देखो, नगर विधायक को सब चीज़ पता है। अच्छा। नगर विधायक अगर चाहें सब कुछ करा सकते हैं, और अगर उन्होंने इस तरीके के आदेश दिए हैं जैसे आपसे मुझे सुनने को मिला, मैं उनका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य के अंदर और अच्छे काम हमारे होंगे। चलिए दोस्तों, ये थे संजीव गुप्ता जी, उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष, और विजय सेठी जी नॉमिनेटेड एमसी रहे हैं। इनसे बातचीत हुई। मिलेंगे किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। ये तो रह ही गया क्या? मछली वाला।